हमने तुमको बुद्ध दिया और तुमने हमको युद्ध दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन और भारत की। बुद्ध धर्म भारत से निकला और चीन ने इसको अपनाया, लेकिन भारत को ही उसने 1962 में युद्ध दे दिया। चीन बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद पूरी दुनिया में इंसानियत और मानवता का दुश्मन बना हुआ है। जिस तरीके से चीन की वुहान सिटी से कोविड-19 का वायरस लीक हुआ और पूरी दुनिया में कहर बनकर छा गया, कहर ढा रहा है, उससे पूरी दुनिया इस समय चीन से खफा है। चीन ने इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के बाद इससे जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट संसाधन का निर्यात शुरू किया। नकली उपकरण बेचे जा रहे हैं, नकली किट चीन भेज रहा है। पाकिस्तान में मासी की जगह पुराने अंडरगारमेंट्स भेज दिए गए। इस तरीके की हरकतें चीन पूरी दुनिया में कर रहा है। उससे पूरी दुनिया चीन से नाराज़ है, दो चार देशों को छोड़ के। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि अब अगर जो जापानी कंपनियां चीन से कारोबार बंद करके किसी अन्य देश में कारोबार शुरू करेगी, उसको जापानी सरकार आर्थिक मदद देगी। भारत की अब हम बात कर लेते हैं कि हमको कितना सतर्क होने की ज़रूरत है। 1962 में हम पर चीन ने जंग थोपी और उसके बाद आज भारत से हम अगर उसकी बात करें तो पाकिस्तान के साथ वो खड़ा नज़र आता है। जब भी यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात आती है, चीन वीटो करता है। और आपको बता दूं कि चीन को स्थायी सदस्यता भारत की मदद से ही मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं कारोबार की। चीन और भारत के बीच में $100 अरब का कारोबार है, जो कि चीन के पक्ष में है। भारत को व्यापार में घाटा है। चीन भारत में सुई से लेकर मोबाइल फ़ोन, होली के रंग, दीपावली के पटाखे, बच्चों के खिलौने और कारें, कई ऐसी चीज़ें भेजता है जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है। बावजूद इसके चीन हमें आंखें दिखाता है और हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा रहता है। और अब ये भी सामने आ गया है कि किस तरीके से चीन मानवता का दुश्मन बना है। कोविड-19 जैसे वायरस को फैलाया है, बल्कि पैदा किया है। और ये भी जानकार बताते हैं कि वो चीन कई ऐसे जैविक हथियार बना रहा है, जैविक बैक्टीरिया और वायरस बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वो दुनिया में अपने विरोधी देशों के खिलाफ करेगा। जाहिर सी बात है, भारत को लेकर चीन के मंसूबे अच्छे नहीं हैं। तो अब क्या वक्त ये नहीं आ गया कि हम चीन का बहिष्कार करें, हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें? अभी तक हम सोशल मीडिया पर बहिष्कार की बातें करते थे, लेकिन अब हम अपनी लाशें उठा रहे हैं, अपने लोगों की लाशें ढो रहे हैं। हम अपने पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को मरते देख रहे हैं। हम अपने नागरिकों को कब तक मरते देखेंगे? और चीन की कुटिल चालों का शिकार हम कब तक बनेंगे? इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार इस पर फैसला जब करेगी तब करेगी, सरकार करे या न करे, लेकिन हर भारतवासी को अब ये फैसला करना चाहिए कि वो चीनी उत्पादों का उपयोग नहीं करेगा। अगर आपके पास चीन के मोबाइल हैं, कोविड-19 के आने के पहले से हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। उसके बाद आप चीन का मोबाइल मत लीजिए। आप कोरिया के मोबाइल पे चले जाइए, अमेरिका के मोबाइल पे चले जाइए, भारत के मोबाइल खरीद लीजिए। बच्चों के खिलौने अगर आप ला रहे हैं तो देख लीजिए कि वो चीन में तो नहीं बने हैं। होली के रंग ला रहे हैं या दीपावली के पटाखे ला रहे हैं, तब भी आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है चीन आने वाले दिनों में अपने सामानों के जरिए पूरे देश में और दुनिया में कोई जैविक हथियार भिजवा दे, कोई ऐसा बैक्टीरिया भिजवा दे, वायरस भिजवा दे जो हमारी समुदाय के लिए घातक हो जाए, हमारे देश के लिए घातक हो जाए। क्या लगातार मौतों के बाद हम जागेंगे, या प्रिवेंटिव इफेक्ट मेजर्स यूज़ करते हुए हम पहले से सतर्क हो जाएंगे और चीनी सामानों का इस्तेमाल बंद कर देंगे? ये फैसले की घड़ी है। हो सकता है आपको ये बातें रूटीन लगें, हो सकता है अभी आपको ये बातें सही लगे, लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आप फिर से सामान्य हो जाएंगे और चीनी उत्पादों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन सतर्क रहिए और डरिए। चीन का कोई भरोसा नहीं है। चीनी उत्पादों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। सुई से लेके माचिस, पटाखों से लेके रंग, खिलौने से लेके कार, मोबाइल से लेके हर वो चीज़ जो चीन में बनी है उसको टाटा बाय कर लीजिए और अपने टाटा को पकड़ लीजिए। क्योंकि देखिए, विपत्ति के समय देश में टाटा कंपनी ने ही करोड़ों रुपए सरकार को दिए हैं।
कोई चीनी कंपनी सामने नहीं आई है। बहुत कुछ सोचने का वक्त है, स्वदेशी अपनाने का वक्त है, और सरकार पहले से मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आई हुई है, उसके तहत अब आगे बढ़ने का वक्त है। चीनी उत्पादों को लेकर मेरे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।